लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने तैयारियां तेज कर दी हैं। राजधानी लखनऊ स्थित बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर गुरुवार को बसपा प्रमुख मायावती ने अहम बैठक बुलाई, जिसमें यूपी और उत्तराखंड के सभी जिलाध्यक्ष, वरिष्ठ पदाधिकारी और फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान मायावती ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में पार्टी के कार्यक्रमों और तैयारियों की गहन समीक्षा की। इसके अलावा बसपा सुप्रीमो ने पदाधिकारियों को पार्टी के जनाधार को ज़मीनी स्तर पर बढ़ाने के साथ साथ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी दमदारी और मजबूती से कार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही बेहतर कैडर व्यवस्था के आधार पर युवा मिशनरी भी तैयार करने की बात कही। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि देश और यूपी समेत कई राज्य सरकारों की संकीर्ण जातिवादी जनविरोधी नीतियों और कार्यप्रणाली के कारण राजनीतिक हालात तेजी से बदल रहे हैं। ऐसे में किसी एक पार्टी का वर्चस्व नहीं होकर बहुकोणीय संघर्ष का रास्ता लोग चुनते नजर आ रहे हैं। ऐसे में लोकसभा के चुनाव में बीएसपी की भी अहम भूमिका होगी। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा की वर्तमान सरकार के क्रियाकलाप भी पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी सरकार की तरह ही हैं, जिसके कारण प्रदेश की जनता रोजगार, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, सुख, शांति, समृद्धि आदि को लेकर तरस रही है। ऐसे में लोकसभा आम चुनाव में लोगों की अपेक्षा के अनुरूप बेहतर रिजल्ट प्राप्त करके सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की सरकार और सत्ता तक पहुंचकर करोड़ों गरीबों, उपेक्षितों और मेहनतकश समाज का कागजी और हवाई नहीं बल्कि वास्तविक हित, कल्याण तथा उत्थान सुनिश्चित किया जाएगा। सीटों में माननीय बहन जी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाने के लिए बहुत जोरदार रैलियां की और उन रैलियों में ऐतिहासिक भीड़ भी हुई और इससे पार्टी का मनोबल और बढ़ा है, कार्यकर्ताओं का जोश और बढ़ा है। और अब लोकसभा की तैयारी के लिए आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई है कि लोकसभा की हमारी स्ट्रेटजी कैसे होगी, कैसे हम जो है पुनः अपने लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन करें। सर, विपक्षी गठबंधन को मजबूत करने के लिए आप लोग किसी गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं क्या? देखिए, क्योंकि हमारा शुरू से रहा है, क्योंकि अभी कोई गठबंधन इस तरह का बना ही नहीं। अभी तो रोज आप देख रहे हैं सारे गठबंधन आपस में लड़ रहे हैं। हमारा मानना है कि गठबंधन जनता से करना बेहतर होगा, क्योंकि देखिए जो अन्य पार्टियां, कई पार्टियां एक साथ मिल करके अगर हैं तो सबकी आइडियोलॉजी और हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी में बड़ा फर्क है। तो अभी तो कोई ऐसा विचार नहीं है और माननीय बहन जी बीच बीच में आप लोगों को हमेशा ट्वीट के माध्यम से, प्रेस नोट के माध्यम से बताती रहती हैं कि हमारा क्या विजन होगा। सर, जातीय जनगणना को लेकर के क्या स्टैंड है? देखिए, जातीय जनगणना के लिए बहुजन समाज पार्टी का बड़ा स्पष्ट मतलब मानना है और इसके लिए माननीय बहन जी ने कई बार मतलब आप मीडिया भाइयों के साथ जो है उन्होंने अपनी बात को साझा किया है। जातीय जनगणना होना चाहिए और इसे दिल्ली की सरकार इसकी इनिशिएटिव लेकर के पूरे देश में एक साथ जातीय जनगणना कराए, न कि स्टेट वाइज जो जिस स्टेट में है अब लोगों को बरगलाने के लिए कहा कि हम इस स्टेट में करा देंगे। इसका कोई हल ये नहीं है। भारत सरकार को चाहिए कि पूरे देश में एक साथ जातीय जनगणना कराए और उसके पक्ष में बहुजन समाज पार्टी है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन पूरे देश में एक साथ होनी चाहिए। कल केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उनकी सरकार भी इसके पक्ष में, लेकिन ये पूर्व की सरकारें रही हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी, उन्होंने कभी अपने समय में नहीं कराया। तो अब बीजेपी कह रही है कि वो इसके पक्ष में, जो पहले इसके पक्ष में नहीं अपने आप को बताया करती। नहीं, पक्ष में है तो भाई अब तो 7 साल से तो यही है ना। मान लीजिए जो पिछले लोग नहीं किए तभी तो ये सरकार में आ गए। अब सरकार में आ गए तो अब इन्हें कराना चाहिए, लेकिन अब तो इन्हें, क्योंकि ये बात अपनी बात इनको दिल्ली सरकार से भी बात करनी चाहिए। इन्हीं की सरकार है और दिल्ली सरकार से कहना चाहिए कि भाई आप वहां से क्यों नहीं। ये चूंकि देश की सरकार जो है, जो दिल्ली की सरकार है, उसका अधिकार है कि इस तरह का इनिशिएटिव ले और यहाँ की सरकार को अपना रिक्वेस्ट भेजना चाहिए कि भाई पूरे देश में सभी राज्यों में एक साथ जातीय जनगणना कराई जाए। सर, बजट में अयोध्या भी एजेंडे में नजर आ रहा है बीजेपी के। देखिए, जो भी सरकार रहती है, हर सरकार की अपनी कुछ महत्वाकांक्षी योजनाएं होती हैं, तो वो लोग अपना लेके आते हैं। और चूंकि अभी इस बजट पर हम जब चर्चा करेंगे तो देखेंगे उन तमाम विभागों को जिनको पैसा दिया जा रहा है, उन विभागों के मतलब जो पैसा पहले दिया गया था मेन बजट में, उसके यूटिलाइजेशन क्या हुआ है और फिर उनको किन परिस्थितियों में दिया जा रहा है। अगर जो नई योजना लेके आ रहे हैं उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन मदों में हम अगर मान लीजिए पैसा पहले दिए हैं, वो पैसा खर्च नहीं हुआ, तो उन मदों में दिया जाना उचित नहीं होगा। लेकिन जिन कोई नया मद लेके आ रहे हैं, प्रदेश हित की बात है, जन कल्याणी है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, प्रदेश हित में ही काम होगा।